साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। साथियों, यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी या फिर सुपर टेट, टेट इन सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो साथियों, हमने जो पढ़ाई का क्रम शुरू किया है उसमें इस समय हम हिंदी व्याकरण पर चल रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको हिंदी साहित्य का भी पूरा का पूरा वीडियो मिलने लगेगा। तो साथियों, व्याकरण हमने पहले इसलिए लिया है क्योंकि व्याकरण हमारी बहुत सारी परीक्षाओं में आता है और जो परीक्षाएं अभी आने वाली भी है, जैसे ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी इस समय निकली हुई हैं, उनमें भी हिंदी पूछी ही जाती है। तो व्याकरण उसमें अनिवार्य रूप से आती है, इसीलिए हमने पहले व्याकरण को लिया है। लेकिन आने वाले कुछ समय में ही आपको हिंदी साहित्य का भी पूरा का पूरा नोट्स और वीडियो मिलने लगेंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काल। अब काल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि काल तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बस 3 ही काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। लेकिन इन सब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस काल में। जैसे कि यदि आपसे पूछ लिया गया कि हेतु हेतुमत भविष्य काल क्या है, तो ये समझ में नहीं आएगा कि अरे ये क्या है। आज का ये वीडियो आपके लिए इन सब बातों का जवाब देने वाला है कि सारे वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं और भविष्य काल कौन कौन से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं काल के ऊपर। देखिए, काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। तो क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। अब ये काल क्या है? काल 3 भेद होते हैं इसके। काल के 3 भेद होते हैं, ये तो हम सब लोग बहुत पहले से जानते हैं। वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। भूतकाल, जो समय बीत गया हो। और तीसरा है हमारा भविष्य काल, जो समय आने वाला है। अब देखिए उदाहरण क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान काल का उदाहरण है कि प्रियंका स्कूल जाती है। भूतकाल का है सुरेश गीत गाता था। और भविष्य काल का है सीता पुस्तक पढ़ेगी। अब हमने ये तो देख लिया कि वर्तमान काल क्या है। वर्तमान काल जो समय चल रहा है, लेकिन इस वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। कितने? कुल 5 भेद। कौन कौन से हैं ये? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। अब कहीं कहीं पर आपको ये अपूर्ण और तात्कालिक वर्तमान अलग अलग भी मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में ये अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान एक ही होता है। अब हम इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि विस्तार से जानना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब होते क्या है। ये तो हमने देख लिया कि इसके 5 भेद हैं, लेकिन इन 5 भेदों में है क्या क्या। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा होता है इसका भेद सामान्य वर्तमान। अब सामान्य वर्तमान क्या है कि क्रिया के जिस रूप के से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का पता ही ना चले। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का पता ना चले उसे ही हम सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे कि इसमें हमें ये पता ही नहीं लगता कि कार्य पूर्ण हो गया है या अपूर्ण है भी, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा वर्तमान काल। जैसे गरिमा कविता लिखती है। गरिमा क्या लिखती है? कविता लिखती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। अब यहाँ पर आती है हमारी ट्रिक। तो ट्रिक क्या कहती है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर ही हमारा सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे कि देखिए उदाहरण में सब में आप देखिए ता है, ती है, ते है लिखा हुआ है। देखिए पहला उदाहरण क्या है? गाय मीठा दूध देती है। अब देती है में इसके अंत में आया ती है। दूसरा है उदाहरण, वे दिन भर काम करते हैं। अब दिन भर काम करते हैं तो अंत में इसके करते ते आया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं ये शब्द हमें मिल जाए तो हमें ये मान लेना है कि यहाँ पर हमारा सामान्य वर्तमान काल है। अब आते हैं हम अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल पे।
अब अपूर्ण, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, अपूर्ण अर्थात अधूरा, तात्कालिक या उस समय का। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी अपूर्ण है, मतलब हमें ये पता चल जाए कि कार्य भी पूरा हुआ ही नहीं है, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, वहाँ पर हमारा अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल होगा। अब इसकी भी ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द हमें मिल जाते हैं, तो हमारा वहाँ पर अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल हो जाता है। देखिए यहाँ पर कितने आसानी से हम ये समझ सकते हैं कि जिन शब्दों के अंत में हमें रहा है, रही है, रहे हैं मिल गया, वो हमारा तात्कालिक या पूर्ण वर्तमान काल है। और जहाँ पर हमें ता है, ती है, ते है मिल गया, वो हमारे सामान्य वर्तमान काल हैं। अब देखिए अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल के हम उदाहरण देखते हैं। क्या लिखा है कि वह हमेशा गरीबों को सताता रहा है। देखिए अंत में रहा है आया। मैं अगले रविवार को जा रही हूँ, या लता जी गाना गा रही हैं। इन सब वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है, हमारा रहा है, रही है और रही हूँ आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पर अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल हो जाता है। अब आते हैं हम पूर्ण वर्तमान काल पर। अपूर्ण के बाद पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल हमारा क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी पूरा होने का पता चले, कि हमें ये पता चले कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, उसमें हम क्या मानते हैं, उसमें हम पूर्ण वर्तमान काल बताते हैं, या पूर्ण वर्तमान काल वहाँ पर होता है। जैसे कि, लेकिन इससे पहले ट्रिक देख लेते हैं। क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में आया हूँ, उठा हूँ, गया हूँ, इस तरह के जो शब्द हमें अगर मिल जाएं, तो हमें ये सोच लेना है कि बस यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल ही है। जैसे कि निखिल अभी उठा है। अभी उठा है मतलब उसने सोने का कार्य अभी अभी पूरा कर लिया, तो वो अभी उठा है, मतलब यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। दूसरा है हमारा सुमित अपने घर गया है। अब सुमित अभी अभी अपने घर गया है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल। वह आया है, वह अभी आया है, तो ये क्या हुआ, पूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए हमारा चौथा वर्तमान काल क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध, जो कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, शक या संदेह जहाँ उत्पन्न हो, जहाँ पर हमारा शक हो या किसी भी चीज़ में हमें संदेह हो, तो क्या होगा यहाँ पर। देखिए इसमें ट्रिक लिखी हुई है कि जिन वाक्यों के अंत में होगा, होगी आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर हमारा संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अर्थात हमें ये पता चल रहा है कि काम अभी पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, पूरा हुआ भी या नहीं हुआ भी। जैसे कि माँ खाना बना रही होगी, अब हमें ये नहीं पता है कि खाना बन चुका होगा या बन रहा होगा, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। या फिर हिमालय में वर्षा हो रही होगी, तो यहाँ पर भी हमारा संदिग्ध हो जाता है। चौकीदार पहरा दे रहा होगा, यहाँ पर भी हमें पता ही नहीं है कि दे रहा है नहीं दे रहा है, तो हमारा आ जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। अब आगे आता है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। ये हमारा वर्तमान काल का आखिरी उदाहरण है, माफ़ कीजिएगा, आखिरी भेद है संभाव्य वर्तमान काल। अब इसमें क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से काम होने की संभावना हो, क्रिया के जिस रूप से काम होने की संभावना हो, वहाँ पर हमारा संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे कि अब जैसे हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसकी ट्रिक भी तो देख लें। तो ट्रिक क्या कहती है कि जब वाक्य के अंत में केवल एक शब्द क्या होता है, हो शब्द मिले हमें, वाक्य के अंत में हो शब्द जहाँ मिलता है वहाँ पर हमारा संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे शायद उसने खाना खाया हो, नौकर ने खाना बना लिया हो। मतलब यह है कि यहाँ पर किसी भी बात का कंफर्मेशन हमें नहीं मिलता है कि काम हो गया नहीं हुआ। तो जहाँ पर हमें काम होने की संभावना होती है कि हो गया होगा शायद, तो वहाँ पर हमारा संभाव्य वर्तमान काल होता है। अब बस हमारा वर्तमान काल तो पूरा हो चुका है, पांचों भेद हमने इसके देख लिए। अब आते हैं हम अपने भूतकाल पर। अब भूतकाल के कितने भेद हैं,
भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। ये कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। तो इस तरह भूतकाल के कुल 6 भेद हैं। अब इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। क्या कहता है सामान्य भूतकाल? हमारा क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का पता चले। क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में होने का पता चले, उसको हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। अब इसकी पहचान क्या होगी? कि इसकी पहचान होगी कि वाक्य के अंत में आ, ई, ए ये सब शब्द हमारे आते हैं। क्या आते हैं? वाक्य के अंत में आ, ई और ए ये शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं कि नेताजी ने भाषण दिया। अब आप सोच रहे होंगे दिया या शब्द, लेकिन हमारा आ रहा है। अब अगर हम उच्चारण करते हैं तो क्या आएगा? दिया आ। इसी तरह से अकबर ने पुस्तक पढ़ी यानी कि ई शब्द आ रहा है बाद में। कुसुम घर गई यानी कि ई शब्द आ रहा है। तो ई वर्ण आने पर हमारा क्या होगा कि जहाँ पर हमारा आ, ई और ए आ जाए वहाँ पर हमारा सामान्य भूतकाल होता है। अब हम आते हैं अपने आसन्न भूतकाल पे। अब ये आसन्न भूतकाल क्या होता है? देखिए, आसन्न का अर्थ होता है निकट। तो क्या कहता है कि जो कार्य निकट ही भूतकाल में हुआ हो, निकट अर्थात अभी थोड़ी कुछ समय पहले ही जो हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। अब इसकी पहचान क्या है कि इसके वाक्य के अंत में आ है, ई है आदि शब्द आते हैं। क्या कहते हैं कि आ है, ई है आदि शब्द मिलते हैं। जैसे कि अध्यापिका पढ़ाकर आई है। अब क्या कहेंगे हम कि अध्यापिका अभी अभी पढ़ाकर आई है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है? आसन्न भूतकाल। या फिर कुसुम घर गई है, तो कुसुम भी अभी घर गई है, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। तो देखिए, हमने आसन्न भूतकाल और सामान्य भूतकाल पढ़ लिया। आइए अब आगे पढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे नंबर के भूतकाल के भेद पर, जो कि है हमारा पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ पर काम पूरा हो गया हो। जहाँ पर काम पूरा हो गया हो। अब इसकी पहचान क्या है? इसके अंत में आ था, ई थी, ए थे ये शब्द हमें मिल जाते हैं। जैसे कि हमने एक साथ चढ़ाई की थी, आशीष ने मुझे नहीं देखा था और वरुण ने कहानी लिखी थी। तो इन सब के अंत में हमें आ था, ए थी या ए थे शब्द मिल गए। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा पूर्ण भूतकाल। अब आते हैं हम अपूर्ण भूतकाल पे। अब अपूर्ण भूतकाल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ कार्य भूतकाल में शुरू तो हुआ हो पर अभी भी अपूर्ण हो। काम शुरू तो हो गया, पहले ही काम शुरू हो गया, लेकिन अभी भी वह पूरा नहीं हुआ। अब इसके अंत में क्या मिलता है हमें? इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी ये शब्द हमें मिल जाते हैं। जहाँ पर हमें ये शब्द मिल गए वहीं पर हमारा अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे कि सुनील पुस्तक पढ़ रहा था, मोहन मैदान में घूम रहा था, वैज्ञानिक सूर्य का नज़ारा देख रहे थे। तो देखा आपने, सब वाक्यों के अंत में हमें रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द मिल गए, तो हमारा हो गया अपूर्ण भूतकाल। मतलब ये है कि सुनील पुस्तक पढ़ रहा था पहले से, लेकिन अभी वह पढ़ रहा ही है, अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमारा अपूर्ण भूतकाल है। इसके बाद हम आते हैं अपने संदिग्ध भूतकाल पे। अब हमारा संदिग्ध भूतकाल क्या कहता है कि क्रिया के कार्य होने में संदेह प्रकट हो। जहाँ पर क्रिया के कार्य होने में संदेह हमारा प्रकट होता है, वहाँ पर हमारा संदिग्ध भूतकाल होता है। अब इसके अंत में, इन वाक्यों के अंत में हमें होगा, होगी, होंगे ये शब्द मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो भविष्य काल होता है उसमें भी आने वाले शब्द होते हैं कि ऐसा होगा, होगी,
ये शब्द हमें कभी कभी वहाँ मिल जाते हैं। तो लेकिन हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, और हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमें होगा, होंगी, होंगे इस तरह के शब्द मिल जाते हैं, वहाँ पर हमारा संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे कि दुकान बंद हो चुकी होगी, अब देखिए यहाँ पर भूतकाल भी है और होगी शब्द भी लिखा है, तो हमारा क्या हो जाता है, संदिग्ध भूतकाल। इसी तरह से मुकेश चला गया होगा, तो हमारा भूतकाल और चला गया यानी कि होगा शब्द मिल गया। तो इस तरह से ये हमारे हो गए संदिग्ध भूतकाल के भेद। अब आते हैं हम अपना इसका सबसे आखिरी भेद पर, जो कि है हेतु हेतुमद भूतकाल। अब इसमें क्या होता है कि क्रिया जो भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से पूरी ना हो सकी, क्या कहते हैं, हेतु हेतुमद भूतकाल में क्या कहते हैं कि क्रिया जो पहले भूतकाल में होने वाली तो थी लेकिन किसी कारण से पूरी ना हो सकी। अब इसमें क्या पहचान होती है कि इसमें एक कार्य दूसरे पर निर्भर रहता है। एक कार्य क्या कहता है कि वो दूसरे पर हमेशा निर्भर रहता है। जैसे कि क्या लिखा है कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाते। तुम पास हो जाते यानी क्रिया पूरी हो जाती, लेकिन यदि तुमने परिश्रम किया होता। इसी तरह से यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। फसल भी अच्छी तभी होती जबकि वर्षा होती। तो एक कार्य दूसरे पर निर्भर है। तो इस तरह से हमने देख लिया, हमारे भूतकाल में भी 6 के 6 भेद हमने बहुत अच्छे से जान लिए। अब हम अपने आ जाते हैं भविष्यकाल पर। अब भविष्यकाल के कुल 3 भेद कौन कौन से होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतुमद भविष्यकाल। अब सबसे पहला हम देखते हैं सामान्य भविष्यकाल। अब ये सामान्य भविष्यकाल क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चले। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चले, वहाँ पर क्या होता है, सामान्य भविष्यकाल होता है। अब इसकी पहचान क्या है कि इसके अंत में एगा, एगी, एंगे ये शब्द हमें मिल जाते हैं। जैसे कि वह खाना खाएगी, एगी शब्द मिल गया। वह अपने घर जाएगा, एगा शब्द आ गया। बच्चे खेलने जाएंगे, एंगे शब्द मिल गया। तो जिन वाक्यों के अंत में हमें ये मिल जाते हैं, हमें ये समझ लेना है तुरंत कि ये हमारा सामान्य भविष्यकाल है। अब आते हैं हम अपने संभाव्य भविष्यकाल पर। अब संभाव्य जैसे कि इसके नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है इसमें। जैसे कि शायद चोर पकड़ा जाए, हम ये संभावना करते हैं कि शायद ऐसा कार्य हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, संभाव्य भविष्यकाल होता है। दूसरा उदाहरण है, हो सकता है कल मैं वहाँ जाऊँ। ये कन्फर्म नहीं होता है, यहाँ पर संभावना बताई जाती है कि संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं कि शायद ऐसा कार्य हो जाए। तो जहाँ पर हम संभावना व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर हमारा हो जाता है संभाव्य भविष्यकाल। अब भविष्यकाल का भी हमारा तीसरा भेद हेतु हेतुमद भविष्यकाल। यहाँ पर भी वही रहता है कि इसमें 2 वाक्य रहते हैं, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित रहता है, पर वाक्य भविष्यकाल में होता है। जैसे कि हमने भी भूतकाल में पढ़ा था कि वाक्य भूतकाल में होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा वाक्य जो है, वाक्य तो हमारे 2 ही होंगे, लेकिन ये वाक्य हमारे भविष्यकाल में होंगे। जैसे कि यदि छुट्टी होगी तो मैं आगरा जाऊँगा, यदि छुट्टी होगी तो मैं आगरा जाऊँगा। दोनों हमारे भविष्यकाल के वाक्य हैं, एक पर ही दूसरा डिपेंड है कि अगर छुट्टी नहीं हुई तो मैं आगरा नहीं भी जा पाऊँगा। तो यहाँ पर है डिपेंड एक वाक्य दूसरे पर। इसी तरह से दूसरा है, वह कमाए तो मैं खाऊं, निखिल जाए तो महेश भी आ जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा हेतु हेतुमद भविष्यकाल भी बहुत कुछ भूतकाल की तरह ही है, लेकिन काफ़ी अंतर है दोनों में। वहाँ पर वाक्य हमारे भूतकाल में होता है, यहाँ पर हमारा वाक्य भविष्यकाल में होता है। साथियों, देखा आपने कितनी आसानी से हमने ये पूरा काल का परिचय अपना कर लिया कि काल में क्या होता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था जैसे कि हमें लगता है, उतना आसान नहीं था, और परीक्षाओं में इससे खूब प्रश्न बनते हैं। और यदि अब हमारे सामने कोई प्रश्न आता है तो हमें उम्मीद है कि हम पूरी तरह से उनको सही कर पाएंगे।
तो साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आपने पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको उचित लगे तो कृपया वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो इसी तरह की एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।